एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। सो आई फील गिप्पी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन। और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में ये फिल्म खत्म हो गई पता ही नहीं चला हमें। इनका विजन इतना क्लियर है और इतना जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है वो एज अ डायरेक्टर ही इज सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं, फिर आप साउथ करते हैं, हिंदी करते हैं, कुछ फ़र्क है? लेकिन कोई फ़र्क है ही नहीं होना। टेक्निकली अगर आपने ट्रेलर भी देखा हो तो, एंड इवन ऑन अ प्रोडक्शन लेवल जिस तरह का स्केल था, इट इज़ एट पार विद एनी हिंदी फिल्म। जिस तरह का कैमराज, द इक्विपमेंट, द आउटलुक, द अप्रोच, ऑल ऑफ इट। एंड आई थिंक मैं गिप्पी पाजी को बोलता भी हूँ कि इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इन्हें एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए। बहुत इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इमोशन की पकड़ इतनी कमाल की है। तो आई रियली फील आई थिंक आगे जाकर ये करेंगे जरूर। गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए, और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली इसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक। क्वेश्चन इज फॉर निकेतन जी। सो निकेतन सर, एट द स्टार्ट जब आपने कहा था कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, अकाल सिंह एक जो कैरेक्टर एक ओवर पर्सोनिफाइड है एंड उसके सामने विलन भी ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी इंटेंस हो। एज अ विलन, व्हाट यू वेंट थ्रू द प्रिपरेशन फॉर दैट इंटेंसिटी एंड गिप्पी सर जो डायरेक्टर भी है, सो उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी थी, या उन्होंने आपसे क्या कहा था कि मुझे विलन ऐसा चाहिए सो यू गो थ्रू दिस, या पर्सनली उन्होंने क्या कहा था आपसे? आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। सो आई फील गिप्पी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन। और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज़ फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में ये फिल्म ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला हमें। और इनका विजन इतना क्लियर है और जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है वो एज अ डायरेक्टर ही इज सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं, फिर आप साउथ करते हैं, हिंदी करते हैं, कुछ फ़र्क है? लेकिन कोई फ़र्क है ही नहीं ऑनेस्टली। टेक्निकली अगर आपने ट्रेलर भी देखा हो तो, एंड इवन ऑन अ प्रोडक्शन लेवल जिस तरह का स्केल था, इट इज़ एट पार विद एनी हिंदी फिल्म। जिस तरह का कैमराज, द इक्विपमेंट, द आउटलुक, द अप्रोच, ऑल ऑफ इट। एंड आई थिंक मैं गिप्पी पाजी को बोलता भी हूँ कि इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इन्हें एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए। बहुत इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इमोशन की पकड़ इतनी कमाल की है। तो आई रियली फील आई थिंक आगे जाकर ये करेंगे जरूर। टू यू, वो जो इंटेंसिटी चल रही है ना, जहां हम गिप्पी पाजी को देख रहे हैं उस किरदार में, आप एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, क्या चल रहा था उस समय सेट्स में? उनको देख के क्या लग रहा था? आप सभी को प्रणाम। और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए, और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर।
और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल सिंह उनके नाम पर ये फिल्म है, वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर, एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी को